हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने फेस इक्विलिब्रियम जो हमारा सेकंड चैप्टर था वो स्टार्ट किया था, जिसमें हम उसकी बेसिक टर्म फेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड कंपोनेंट और इक्विलिब्रियम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। वहां पर हमने एक टॉपिक पढ़ा था, फॉर्मूला यूज किया था गिब्स फेस रूल, F=C-P+2। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो उसी का डेरिवेशन है, दैट इज डेरिवेशन ऑफ गिब्स फॉर्मूला या गिब्स फेस रूल। बट उस डेरिवेशन को करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो उसमें यूज होंगी। तो उसी में सबसे पहला है हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ फेस इक्विलिब्रियम। तो हम बात करते हैं उन्हीं क्राइटेरिया की सबसे पहले। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्राइटेरिया फॉर फेस इक्विलिब्रियम। जब फेस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल 3 क्राइटेरिया यहां पे लगते हैं। पहला होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकंड होता है मैकेनिकल, एंड थर्ड इज केमिकल। मीन्स अगर मैं यहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करूं, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, मैकेनिकल मीन्स वर्क से रिलेट हो जाएगा, और केमिकल मीन्स उनकी कंपोजिशन से रिलेटेड हो जाएगा। अगर मेरे पास 2 फेसेस हैं, लाइक फेस ए एंड फेस बी, 2 फेस ए एंड फेस बी, ये क्या फेस है, एक का टेम्परेचर TA है, दूसरे का टेम्परेचर TB है। इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बराबर, TA=TB। सेकेंड, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो मैकेनिकली हम बात करते हैं वर्क की, मैकेनिकल मीन्स रिलेटेड टू वर्क, वर्क इज इक्वल टू PV, ठीक है। PV यानी कि इन जनरल हम प्रेशर की बात करें, बिकॉज दूसरा फैक्टर यहां पे आता है प्रेशर का। ये वही 3 वेरिएबल है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन, जिसकी हमें यहां पर बात करनी है, ठीक है। तीसरा फैक्टर आता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स उनके केमिकल पोटेंशियल की बात करें। केमिकल पोटेंशियल मीन्स अगर मैं एक कंपोनेंट को लेके चलूं, उससे अलग अलग फेस में लूं, फेस 1, फेस 2, फेस 3, तो वो कंपोनेंट एक म्यू है हमारा, एक कंपोनेंट, वन रिप्रेजेंट कंपोनेंट, ठीक है, इन फेस ए मस्ट बी इक्वल टू फेस बी। उसका केमिकल पोटेंशियल कंपोनेंट का हर फेस में क्या होगा, बराबर। सबके लिए सेम AB फेस लिया और तीनों इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया हमने पढ़ लिए। थर्मल का मतलब टेम्परेचर दोनों फेस का बराबर होगा, मैकेनिकल का मतलब प्रेशर बराबर होगा उनका, और केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब उनका जो केमिकल पोटेंशियल क्या होगा वो बराबर होगा, ठीक है, क्लियर। ये हमें यूज करना है, ऐसा सिलेबस में टॉपिक नहीं है, बट ये क्राइटेरिया हमें पता होने चाहिए, तभी हम गिब्स रूल को निकाल सकते हैं। डन। इसी की तरह हम बात करते हैं 2 फेस इक्विलिब्रियम में। नाउ फॉर 2 फेस इक्विलिब्रियम फॉर 1 कंपोनेंट सिस्टम, अगर हम उसके क्राइटेरिया की बात करें तो उसके लिए जो डेल्टा G होता है हमारा, यानी कि फ्री एनर्जी चेंज, वो हमेशा क्या होता है, 0। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। उसका जो फ्री एनर्जी चेंज है वो क्या हो रहा है, 0। फ्री एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा G क्या होता है, G2 माइनस G1, दैट इज डेल्टा G ना, और दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब G2 इज इक्वल टू G1। 1 और 2 उनके वैल्यू फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि दोनों फेस में उनकी जो फ्री एनर्जी होगी वो क्या होगी, बराबर। आप इसे A या B से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो फ्री एनर्जी होगी दोनों फेस में वो भी क्या होगी, बराबर होगी, क्लियर। तो ये आगे इसके क्राइटेरिया। अब आते हैं अपने डेरिवेशन पे, गिब्स फेस रूल। नेक्स्ट इज डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेस रूल। गिब्स फेस रूल वही है, F=C-P+2। मुझे इसको क्या करना है, ड्राइव कर देना है, ठीक है, मैंने साइड पे लिख लिया। नाउ गिब्स फेस रूल में हम यहाँ पर सबसे पहले एक सिस्टम बना लेते हैं, बिकॉज हमें कंपोनेंट भी चाहिए और फेस भी चाहिए। तो हम एक लेते हैं हिट्रोजीनियस सिस्टम। ऐसा हिट्रोजीनियस सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट है C1, C2, C3 सो ऑन CC, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ फेस है
दैट इज P1, P2, P3 सो ऑन Pp। ठीक है, ये P फेस है, टोटल P फेस, C कंपोनेंट्स। ठीक है, टोटल C, जैसे N होता है ना वो C है, ऐसे ही फेस कितने हैं हमारे पास P। इतनी चीज आ गई हमारे पास। अब दिस F की वैल्यू हमें निकालनी है। F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है हमारी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मींस अगर मैं वेरिएबल फैक्टर में से टोटल फैक्टर निकाल लूं और कितने इक्विलिब्रियम पे है वो माइनस कर दूं तो वेरिएबल फैक्टर आ जाएंगे। तो हम क्या निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। टोटल निकाल लिया, उनमें से जितने हमारे डिपेंडेंट है वो हम ले लेंगे, माइनस कर देंगे, रेस्ट हमारे क्या आ जाएंगे? वेरिएबल फैक्टर यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइन सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। उनमें से इतने माइनस कर दो जो इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करते हो, तो जितने भी रेस्ट आ जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मीन्स अगर मैं ये निकाल लू और ये निकाल लू और यहाँ पुट कर दू, ये तो F ही है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये निकाल के मुझे ये साइड लेकर आनी है। डन। सबसे पहले अपना सिस्टम बनाते हैं, जो हमने इतने सारे फेस और इतने सारे कंपोनेंट लिए वो। तो हम पहले फेस में डिवाइड कर लेते हैं। ये मेरा P1 फेस है, P2, P3 सो ऑन Pp फेस। ठीक है, इसमें मेरे पास एक कंपोनेंट है C1। क्योंकि सारे फेस इक्विलिब्रियम है तो सारों में ये C1 होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ही एक कंपोनेंट मैंने इसमें क्या ले लिया? फेस 2 में C2 which is in equilibrium with this face, in this face, so on this face। ऐसे ही so on Cn तक ले लो। ये क्या है? मैंने फेस कितना कंपोनेंट है? CC, CC। ठीक है, इस तरह से सारे के सारे बीच में आते जाएंगे। ठीक है, तो हमने अलग अलग P1, P2, P3 ये हमारे क्या गए? फेस आ गए, और ये इन फेस के अंदर हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स आ गए। तो ये मेरा पूरा सिस्टम बन गया। ठीक है, आप C3 भी लेके C4 लेके सारे दिखा सकते हो। क्लियर? तो मेरे पास ये सिस्टम आ चुका है। डन। अब इसी के लिए हम निकालते हैं पहले टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल और उसके बाद निकालेंगे कितने नंबर ऑफ वेरिएबल है एट इक्विलिब्रियम। पहले निकालते हैं फॉर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल। अब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल के लिए पर्टिकुलर फेस ले लो। ठीक है, एक फेस के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट है। ठीक है, अगर मुझे एक की कंसंट्रेशन पता हो तो मैं दूसरे की फाइंड आउट कर लूंगी। ठीक है, इट जस्ट सिमिलर एज आपके पास एक एक्स वाई में इक्वेशन है, आपको एक्स की वैल्यू पता हो तो आप वाई निकाल सकते हो। ऐसे ही एक्स वाई जेड वाली इक्वेशन है, तो अगर आपको दो की वैल्यू पता हो आप तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हो। डन। ऐसे ही आपके पास 4 वाली इक्वेशन है, तो आपको 3 की वैल्यू पता हो आप चौथे की फाइंड आउट कर सकते हो। मीन्स अगर मेरे पास एक टाइम पर 2 कंपोनेंट्स हैं, उनमें से 1 की वैल्यू मुझे पता है, दूसरे की कैन बी फाइंड। इफ 2 components, 1 is known, other can be calculated। अगर 3 हो, 2 नॉन हो तो थर्ड निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर 4 हो तो 3 हमें पता होने चाहिए तभी हम अगला निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे 5 हो तभी हम अगला निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास C कंपोनेंट हो तो मुझे C-1 पता होने चाहिए, तभी मैं लास्ट वाला एक निकाल सकती हूँ। जो एक अननोन है उसे निकालने के लिए आपको C-1 पता होने चाहिए। क्लियर? तो 2 निकालने हैं तो 1 पता होना चाहिए, 3 के लिए हमें कम से कम 2 पता होने चाहिए, 4 के लिए हमें 3 पता होने चाहिए। जैसे C के लिए कम से कम C-1 तो पता होने चाहिए ना। दैट मीन्स यहाँ पर टोटल वेरिएबल क्या आ गए हमारे? दिस C-1 किस फेस के लिए? फॉर फेस P। तो ये P से मल्टीप्लाई प्लस 2। अब ये 2 क्या है? अब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल की बात करें, यहां पर तो सिर्फ एक ही वेरिएबल लेके चले ना, कंसंट्रेशन। इसके अलावा 2 और वेरिएबल होते हैं, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस 2 रिप्रेजेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहीं भी हमने उन्हें कहीं भी कुछ लिया नहीं, वेरिएबल नहीं किया, पर ऐसे 2 वेरिएबल तो होते ही है ना।
हम तो टोटल की बात करें तो टोटल में भी तो ये आएंगे ना, तो प्लस क्या हो गया हमारा 2 आ गया, तो ये आ गई मेरी इसकी वैल्यू। तो मैंने टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल निकाल लिया। क्लियर। अब निकालने के नंबर ऑफ वेरिएबल एट इक्विलिब्रियम। तो अब बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या लेने पड़ेंगे, इस तरह से फेस। तो पहले मैंने फेस को फिक्स लिया, कंपोनेंट वेरी किए। अब मैं कंपोनेंट को फिक्स लूंगी, किसी भी कंपोनेंट को ले लो और उसके लिए फेस को वेरी कर लो। ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम, यूज कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। पीछे जो क्राइटेरिया पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि उनका जो केमिकल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। सपोज करो आपके पास 3 फेसेस है, 3 फेस यानी कि ए बी सी। ठीक है। कोई भी एक कंपोनेंट ले लो। ठीक है। फॉर एनी कंपोनेंट, लाइक आपका कंपोनेंट क्या हो गया 1। ठीक है। 1 कंपोनेंट के लिए ले लिया, आप 2 भी ले सकते हो या आप जनरल आई भी ले सकते हो। अब आई कंपोनेंट के लिए ले लेते हैं। तो म्यू आई ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू म्यू आई ऑफ बी, दूसरे फेस का जो है, और फिर तीसरे के लिए, तो ये बराबर होंगे। डन। तो मेरे पास ये चीज, ये इक्वेशन आती है। अब इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, म्यू एट ए टाइम अगर मैं 2 को इक्वेट करूं, ठीक है, तो मीन्स अगर 3 फेस है मेरे पास, कितनी इक्वेशन आई 2, 3 फेस है ना। फॉर 3 फेस वी हैव 2 इक्वेशंस। अगर 4 फेस होंगे तो 3 इक्वेशन आएंगी, अगर 5 फेस होंगे तो 4 इक्वेशन आएंगी। ऐसे ही अगर हमारे पास p फेस होंगे, फॉर p फेस कितनी इक्वेशन होगी, p-1। ठीक है। तो ये किस पे पढ़ी है हमने, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, तो मींस अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट डिफाइन सिस्टम इज p-1। बट किस कंपोनेंट के लिए, पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए पढ़ रहे हैं, लेट दैट कंपोनेंट इज c। डन। तो अब हमने टोटल वेरिएबल भी निकाल लिए, ये रहे, इक्विलिब्रियम पे भी निकाल लिया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को मार्क कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1, वेरिएबल वाली को पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 2, और इसे ले रही हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ यूज इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। 2, 3 को 1 में पुट कर दो, तो मेरे को क्या निकालनी थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज f इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल थे p इंटू c-1 प्लस 2, माइनस एट इक्विलिब्रियम वो है c इंटू p-1। डन। नाउ f इज इक्वल टू pc, ब्रैकेट खोल दी, माइनस p प्लस 2 माइनस cp प्लस c। नाउ pc और cp एक प्लस माइनस साइन है, अपोजिट है, कैंसिल, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास c माइनस p प्लस 2। यही है हमारा गिब्स फेस रूल। क्लियर। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, गिब्स फेस रूल की वैल्यू आ गई। तो ये मेरे पास डेरिवेशन था जिसमें मुझे गिब्स फेस रूल को ड्राइव करना था। ओके। तो अब इसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फेस डायग्राम। फेस डायग्राम में हमारे पास 1 कंपोनेंट के 2 एग्जांपल है, वन इज वाटर सिस्टम एंड अनदर इज सल्फर सिस्टम, और 2 कंपोनेंट का हमारे पास सिर्फ 1 एग्जांपल है, दैट इज लेड सिल्वर सिस्टम। तो 1 by 1 हम इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, इन सिस्टम को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसके इस क्लास का नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम अपना फर्स्ट सिस्टम दैट इज वाटर सिस्टम उसे डिस्कस करेंगे। ओके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।